नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूकेएसएससी द्वारा एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था कल 14 नवंबर 2025 का। ये किससे संबंधित है? तो वन दरोगा के जो आपकी पोस्टें आई थी 124, ठीक है? वन दरोगा की 124 पोस्टें आई थी जिसमें 2 गुना बच्चों ने रिटन एग्जामिनेशन क्वालीफाई किया था। अब उनका शारीरिक मापझोंक यानी कि नाप-तोल और आपका फिजिकल होने वाला है, ठीक है? तो फिजिकल की डेट आपकी 20 नवंबर से 22 नवंबर तक आपका फिजिकल होना है। जिसमें आपका दौड़ होनी है, ठीक है? पुरुष और महिलाओं दोनों की दौड़ होनी है। तो उसी के संबंध में डिटेल्ड नोटिफ़िकेशन है। डिटेल्ड इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए इस नोटिफ़िकेशन में बहुत अच्छी चीज़ ये भी है जो फिजिकल से संबंधित जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें छात्रों को पता होनी चाहिए क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, वो सारी ही इस डिटेल्ड नोटिफ़िकेशन में बताई गई है। यानी कि आपने क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कितने बजे आपने पहुँचना है, क्या-क्या एडवाइज़री है, यानी कि फिजिकल से पहले आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें इस विज्ञप्ति के माध्यम से आयोग ने दिया है, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसको हम लोग देख लेते हैं। जिन-जिन बच्चों ने वन दरोगा का एग्ज़ाम क्वालीफाई किया था, पेपर आपका जो था जून में आपका पेपर हुआ था, ठीक है? तो जून में आपका इसका पेपर हुआ था, जिसका रिज़ल्ट आपका अक्टूबर में आपका जारी किया गया था। अब इसका जो फिजिकल है वो आपका 20 नवंबर 2025 से 22 नवंबर 2025 तक जनपद देहरादून में, ठीक है? केवल एक ही जगह आपका फिजिकल होना है, जनपद देहरादून, यानी कि पूरे उत्तराखंड के जितने भी बच्चे हैं सभी का फिजिकल आपका कहाँ होगा? जनपद देहरादून में होगा। और ये आपकी जो दौड़ होगी वो आपकी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के मुख्य थानो रोड से अप्रोच रोड पर किया जाएगा, यानी कि आपकी जो दौड़ होने वाली है आपकी रोड पे होगी, ठीक है? इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। पहली जो चीज है, आपने अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करना है, ठीक है? 14 नवंबर 2025 को आपका जो प्रवेश पत्र है वो आपका वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। उससे आपको पता चलेगा कि आपका फिजिकल किस तारीख को है और कितने बजे आपने पहुंचना है और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपने लेके आने हैं, ठीक है? तो जो बच्चे अपना जो ये एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे, तो आपने क्या चेक करना है? तो देखिए, डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र पर बार कोड अंकित होना ज़रूरी है, ठीक है? बार कोड अगर अंकित नहीं है, तो आप आयोग से संपर्क कीजिए। इसको आप ज़रूर वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है? बार कोड आपके एडमिट कार्ड पे होना ज़रूरी है। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों को अपने साथ क्या-क्या लाना है? प्रवेश पत्र जो आप वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, साथ में फ़ोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। फ़ोटो युक्त पहचान पत्र में आप देखिए अपना आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, अपना वोटर आईडी कार्ड लेके जा सकते हैं, ठीक है? ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका चलेगा, यानी कि फ़ोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए। आप कोशिश कीजिएगा आपका जो आधार कार्ड है आप उसको लेके जाइए। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र में निर्धारित स्थान व समय अनुसार पहुंचना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है? तो जिन बच्चों ने डाउनलोड कर लिया होगा उसको पता चल गया होगा कि कहाँ पहुंचना है, कितने बजे पहुंचना है, ठीक है? सभी अभ्यर्थियों को यह भी अवगत कराया जाता है कि परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों द्वारा साथ में लाए गए सामान हेतु क्लॉक रूम की सुविधा नहीं है, यानी कि आपको सामान रखने के लिए कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। आपने अपने स्वयं अपना जो सामान है उसकी स्वयं ही रक्षा करनी है और अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप अपने साथ किसी को लेके जाइए ताकि आपका जो भी सामान होगा वो आप उसके सुपुर्द कर सकें, ठीक है? अपनी फैमिली से अपने फ्रेंड्स को आप लेके जा सकते हैं, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। चौथा पॉइंट देखिए, यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा उक्त तीनों दिवसों में किसी अन्य परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका कोई अन्य एग्जाम है, कोई अन्य आपका परीक्षा है, तो इन तीनों दिनों में से किसी भी दिन में, ठीक है? वे अभ्यर्थी दिनांक 20 नवंबर 2025 अथवा 21 नवंबर 2025 को मध्याह्न 12 बजे शारीरिक मापजोक परीक्षा में सम्मिलित होकर, यानी कि देखिए, अगर आपका फिजिकल 20 तारीख को है और आपका कोई अन्य एग्जाम भी 20 तारीख को है, तो आप 20 तारीख को ना जाके आप 21 तारीख को जा सकते हैं, ठीक है? या फिर अगर आपका 21 तारीख को कोई अन्य एग्जाम है तो आप 20 तारीख को जा सकते हैं डॉक्यूमेंट सॉरी शारीरिक मापझोंक परीक्षा के लिए जो आपकी 12 बजे से स्टार्ट होगी, ठीक है? और दिनांक 21 नवंबर 2025 अथवा 22 नवंबर 2025 को प्रातः 6 बजे शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ में निर्धारित परीक्षण स्थल पर
साक्ष्यों के साथ, साक्ष्य क्या लेके जाने, किसी अन्य परीक्षा में सम्मिलित होने का प्रवेश पत्र इत्यादि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे, परंतु इस हेतु उन्हें साक्ष्य सहित आयोग में उपस्थित होकर पूर्वानुमति लेना अनिवार्य होगी। ठीक है? मतलब क्या कह रहे हैं, परंतु इस हेतु उन्हें साक्ष्य सहित आयोग में उपस्थित होकर पूर्वानुमति लेनी होगी। यानी कि अगर आपका एग्जाम है, कोई अन्य एग्जाम है, तो आपने आयोग में जाके पहले इसकी पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी कि मेरा इस तारीख को मेरा ये एग्जाम है, एप्लीकेशन देखना पड़ेगा और मैं 20 तारीख को ना आके मैं 21 तारीख को अपना जो शारीरिक मापझोंक परीक्षा है वो करवाना चाहता हूँ। ठीक है? तो इसके लिए आपको पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी आयोग से। तो ये एक याद रख लीजिएगा। अन्यथा प्रत्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि आपने डायरेक्ट अपने जो फिजिकल सेंटर है मैं वहां पे जाके आपको ना जाके आपने सबसे पहले अपने आयोग में पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। आप एक एप्लीकेशन लिख के देंगे इस तारीख को, उसमें आप अपना प्रवेश पत्र लगाइएगा। मेरा 20 तारीख को मेरा कोई अन्य एग्जाम है, मैं 21 तारीख को अपेयर होना चाहता हूँ। ठीक है? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीजें इसमें क्लियर की गई हैं। ठीक है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक इंपॉर्टेंट ये है घोषणा पत्र, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। इसका आपने प्रिंट आउट निकालना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। पुत्र पुत्री जो भी आपके फादर नेम है वो आपने रखना है। घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मैं आज दिनांक, जो भी आप जिस दिनांक का आपका फिजिकल है, को पदनाम वन दरोगा की शारीरिक मापजोक एवं दक्षता परीक्षा के लिए परीक्षा स्थल राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर देहरादून में उपस्थित हुआ और हुई हूँ। इस शारीरिक मापजोक एवं दक्षता परीक्षा में प्रतिभाग करने के लिए मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। तो ये आपने एक घोषणा पत्र स्वयं देना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षण के दौरान यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी कठिनाई आती है तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। ठीक है? तो ये घोषणा पत्र सभी को भर के देना है, इसके बिना आपको फिजिकल नहीं देने दिया जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे आप अपना आपके हस्ताक्षर आ जाएंगे, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे आप पिता का नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपका अनुक्रमांक आ जाएगा जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। ठीक है? तो ये घोषणा पत्र आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, इसको फिल करना है आपने और वहां पे आपने इसको सबमिट भी करना पड़ेगा। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो एडवाइजरी। ठीक है? इसको आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए लंबा आपका फिजिकल है, यानी कि दौड़ आपकी 25 किलोमीटर की पुरुषों की होनी है और 14 किलोमीटर की दौड़ फीमेल की होनी है। ठीक है? तो उसके लिए एडवाइजरी जो है इसको एक बार आप यहाँ पे जरूर देख लेते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी चीज है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है? तो यही इन्होंने दे रखा है कि शारीरिक मापजोक एवं दक्षता परीक्षा 20 नवंबर 2025 से 22 नवंबर तक संचालित की जा रही है। अवगत कराने के अभ्यर्थियों की शारीरिक मापजोक परीक्षा के उपरांत अहर पाए गए अभ्यर्थियों की प्रवेश पत्र में अंकित तिथि के अनुसार शारीरिक दक्षता दौड़ यानी कि 25 किलोमीटर 14 किलोमीटर संचालित की जाएगी। ठीक है? तो जो बच्चे शारीरिक नापजोक परीक्षा में पास होंगे उन्हीं को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है? शारीरिक दक्षता दौड़ में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को निम्नानुसार सलाह दी जाती है। इसको देख देख लेते हैं। तो देखिए, अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ 25 किलोमीटर और 14 किलोमीटर में प्रतिभाग करने से पूर्व दौड़ का पर्याप्त अभ्यास कर ले। ठीक है? शारीरिक दक्षता परीक्षा से पूर्व रात्रि को आराम कर लें व पर्याप्त नींद लें, इंपॉर्टेंट चीज है। अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता पूर्व परीक्षा से पूर्व भारी और तेलीय भोजन ना करें। ठीक है? तो ये एडवाइजरी है, आप इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे सुनिश्चित कर लें कि वह दौड़ के दिन पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तथा दौड़ के पूर्व वार्म अप और स्ट्रेचिंग कर लें। ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है वार्म अप और स्ट्रेचिंग, अन्यथा आपको इंजरी भी हो सकती है और आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो इसलिए आपने वार्म अप और स्ट्रेचिंग जरूर कर लीजिएगा दौड़ने से पहले। इसके साथ ही परीक्षण स्थल पर तैनात विशेषज्ञों द्वारा दिए जा रहे निर्देश को अच्छी तरह सुनना है और उनके निर्देशों का आपने पालन करना है। ठीक है? अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किसी भी प्रकार की शक्तिवर्धक दवाओं, ड्रग्स व अनावश्यक ड्रिंक इत्यादि का सेवन ना करें, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान सीने आदि में दर्द होने पर अभ्यर्थी जबरदस्ती ना दौड़ें और दौड़ के दौरान स्वास्थ्य खराब होने पर इस संबंध में तुरंत परीक्षण स्थल पर तैनात चिकित्सकों से संपर्क करना है। ठीक है? तो वहां पे आपकी चिकित्सा की एक टीम भी रहेगी। अगर आपको कोई सीने में दर्द होता है, कोई भी दिक्कत होती है, तो आपने उनको जरूर अवगत कराना है। ठीक है? खराब अगर स्वास्थ्य है तो आपने जबरदस्ती नहीं दौड़ना है, ये आप जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के दिवस को अभ्यर्थी परीक्षण स्थल पर समय से पहुंचे व दौड़ने के लिए उपयुक्त जूते व कपड़े पहनकर ही दौड़ें। ठीक है? तो जिसमें आपको कंफर्टेबल हो, शॉर्ट्स है,
आप लोअर है, शूज़ है, तो आप जिसमें कंफर्टेबल है आप उसमें दौड़िएगा, ठीक है? अभ्यर्थी दौड़ शुरुआत में धीमी दौड़े और फिर धीरे-धीरे गति बढ़ाएँ। तो ये ऑब्वियस सी बात है, लंबी दौड़ है तो इसलिए आपने पहले धीरे दौड़ना है, फिर उसके बाद जब लास्ट समय बचेगा तो तब आपने अपनी धीमी गति बढ़ानी है। फिर तब बढ़ानी है जब आपको लगता है कि हाँ, अब नहीं हो रही तब बढ़ानी है, अन्यथा आप एक स्पीड से दौड़ेंगे तो ईज़िली आप कर पाएँगे। दौड़ के समाप्त होने पर अभ्यर्थी अचानक रुकने से बचें बल्कि 10 मिनट टहल लें, जिससे रक्त का प्रवाह सामान्य हो सकेगा। ठीक है? तो ये आपकी एडवाइज़री है, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये थी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिन-जिन बच्चों का फिजिकल होने वाला है वन दरोगा का, तो आप इस नोटिफ़िकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। साथ में आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें जो डायरेक्शंस आपको दे रखे हैं उनको भी गो थ्रू ज़रूर कर लीजिएगा। साथ में चेक कर लीजिएगा कि जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें बारकोड प्रिंट है या नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। आपका नाम, आपका फादर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो सही से उसमें लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है? तो इस चीज़ को सुनिश्चित कर लीजिएगा। अगर कुछ भी डाउट है, कोई भी है, तो आप आयोग से संपर्क ज़रूर कर लीजिएगा। कोई अन्य एग्ज़ाम है, तो जो मैंने आपको बताया, 1 दिन पहले या फिर 2-3 दिन पहले आप आयोग में जाके एक प्रत्यावेदन ज़रूर दे दीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट डेट अलॉट हो जाए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें इसमें क्लियर की गई हैं। बाकी आपने अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, अपना एक पहचान पत्र लेके जाना है, वो आधार कार्ड भी हो सकता है और आपका वोटर आईडी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, ठीक है? तो इनमें से आप ज़रूर लेके जाइएगा। साथ में प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा और कुछ एक्सरसाइज़ वगैरह आप पहले से अभी से करते रहिए, ताकि जिस दिन आपका फिज़िकल हो, तो आपको दिक्कत ना हो। स्ट्रेचिंग वगैरह आपने दौड़ने से पहले ज़रूर कर लेनी है। साथ में आप अपना पानी और जो ग्लूकोज़ वगैरह जिससे आपको बूस्ट अप मिले, आप वो चीज़ें ज़रूर लेके जाइएगा। उससे आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? बाकी होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, ताकि इस तरह की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जॉब्स के रिगार्डिंग आपसे मिस ना हो सके, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है? चलिए आज की जो वीडियो इसको यहीं पे हम एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, अपने गोल की तरफ डेडिकेशन के साथ बढ़ते रहिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।